नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबर आपको दिखाई जा रही है। क्या आपको अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी? जल्द ही ये कहना है अमित शाह का। हो सकता है कि अंग्रेजी बोलने में हमको शर्म आए, लेकिन उसकी चर्चा की जानी चाहिए कि अंग्रेजी बोलने में हमको शर्म क्यों आएगी। तो वहीं राहुल गांधी इस बयान को लेकर बड़े हमलावर हो गए भाजपा पर। तो आज उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है, ये शर्मनाक नहीं है और इसे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चे ये भाषा सीखे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह सवाल पूछे और समानता हासिल करे। राहुल का ये पोस्ट अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें शाह ने कहा था कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। अंग्रेजी बांध नहीं, पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है। अंग्रेजी जंजीर नहीं, जंजीरें तोड़ने का औजार है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते हैं कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछे, आगे बढ़े, बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। यही रास्ता है कि एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। ईरान ने इजराइल के बेरशेबा शहर पर आज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी, इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा, इसमें 6 लोग घायल हो गए। यह लगातार दूसरा दिन है जब बेरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बेरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खली खमेनी आदेश दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और अज्ञात हमलावरों के बीच हुए एनकाउंटर में एक बुजुर्ग की महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला क्रॉसफायर की चपेट में आ गई। घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। मणिपुर में आज कितने दिन से, कितने समय से वहां हिंसा चल रही है, हिंसा हो रही है, लेकिन कहीं कोई बातचीत का कोई रास्ता नहीं, युद्ध नहीं, अब बुद्ध की आवश्यकता है, ये कहना था मोदी जी का। तो इसलिए अब युद्ध की नहीं या किसी प्रकार की इस तरह की हिंसा की अब जरूरत नहीं है। हमें शांति बहाली किस तरह से हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब बिष्णुपुर जिले में खेतों में काम कर रहे एक मेते किसान को गोली लगी। बताया गया है कि गोली आसपास की पहाड़ियों से चलाई गई थी। तो अब देखना यह है कि किस तरह से और कब तक मणिपुर में शांति होगी, क्योंकि इसको चलते बहुत समय हो गया है। एयर इंडिया ने 2 वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट्स की बर्खास्तगी को लेकर उठे विवाद पर शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी करते स्पष्ट किया कि दोनों कर्मचारियों को तकनीकी खामी से जुड़ी जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को बार बार गलत ढंग से पेश करने और अनुशासनहीनता के चलते हटाया गया है। यह प्रतिक्रिया तब आई जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीते वर्ष बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के एक आपातकालीन दरवाजे की खराबी पर बयान बदलने से इनकार करने पर इन दोनों कैबिन क्रू सदस्यों को बर्खास्त किया गया था। एयर इंडिया के अनुसार ये घटना 14 मई 2023 को हुई थी जब मुंबई से लंदन पहुंची फ्लाइट A1129 हिथ्रो एयरपोर्ट पर डाक की गई थी। यात्री विमान से उतर चुके थे, तभी दरवाजा खोलते समय आपातकालीन स्लाइड अचानक सक्रिय हो गई। इस अप्रत्याशित घटना को लेकर जांच शुरू गई, क्योंकि ये स्लाइड आमतौर पर तभी सक्रिय होती है जब दरवाजा आर्म्ड या ऑटोमेटिक मोड में होता है, जबकि क्रू का दावा था कि दरवाजा मैनुअल मोड में था। आए दिन इस तरह की खबरें, क्योंकि अभी हादसा हुआ है। जब हादसे के बाद कोई नया हादसा हो जाएगा इंडिया में, हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो मीडिया पहले ही इसकी बड़ी चर्चा नहीं कर रहा और मीडिया फिर दूसरी चर्चाओं में इस तरह से लग जाएगा जैसे कोई हादसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप खुद, यदि आप इस हादसे के शिकार हुए हैं या इस हादसे से आप दुखी हैं, तो आप खुद इस पर चर्चा करते रहिए।
कर्नाटक सरकार ने राज्य की विभिन्न आवास योजनाओं में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ये बढ़ा हुआ आरक्षण आश्रय बसवा और डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजनाओं सहित राज्य सरकार की सभी आवासीय परियोजना पर लागू होगा। पाटिल ने स्पष्ट किया कि इस फैसले को लागू करने के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए 15% आवंटन का प्रावधान पहले से मौजूद है। मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, ईसाई, जैन और बौद्ध शामिल है। अब देखना ये कि मीडिया में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर सिर्फ मुस्लिम समाज को अधिक आरक्षण दिया गया है, इस पर पूरी जबरदस्त तरीके से कवरेज की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि यह अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक में ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। जी हाँ, जैन, बौद्ध और ईसाई तीनों अल्पसंख्यक में आते हैं। इसलिए आप इस प्रकार की चर्चाओं में आप देखें कि क्या चर्चा सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में की जा रही है या सभी को शामिल इसमें किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि उसमें ईसाई, जैन और बौद्ध शब्द भी शामिल किया है, शब्द भी, उनकी चर्चा नहीं, शब्द भी शामिल किए हैं, तो आप मानना कि आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है। और अगर इनको शामिल नहीं किया गया तो यानी आपको भ्रमित किया जा रहा है। चर्चा किस बात की होनी चाहिए, यह हम आपको आगे की खबर बताते हैं। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया। जी हाँ, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि स्विस बैंकों में हमारा पैसा यानी किस तरह से 3 गुना बढ़ गया है। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए होती है। एसएनबी ने कल यानी 19 जून को ये आंकड़े किए। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, क्या ये काला धन है। 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया। यह 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। अब देखना यह है कि कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा आप देखी, शायद नहीं देखी होगी। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। शुक्रवार को मैच का पहला दिन था। लंच तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल 42 रन पर नाबाद है। डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन 0 पर आउट हुए। उन्हें बेन स्टोक्स ने जेमी स्मिथ के हाथों कैच करवाया। केएल राहुल को ब्राइडन कोर्स ने पवेलियन भेजा। कोर्स ने 91 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप पर ब्रेक लिखी। भारतीय ओपनर्स ने 39 साल बाद हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में 50 पार्टनरशिप की है। प्रधानमंत्री मोदी आज भुवनेश्वर में उन्होंने कहा कि ओडिशा में डबल इंजन सरकार से लोगों को डबल बेनिफिट मिल रहा है। आज के दिन ओडिशा में भाजपा सरकार 1 साल पूरे कर लिए है। यह सिर्फ सरकार की एनिवर्सरी नहीं, यह एक स्थापित सरकार की एनिवर्सरी है, गुड गवर्नेंस की एनिवर्सरी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।